हे गाइस, आज इस लेक्चर में देखते हैं वेरिएबल इन सी और ये लेक्चर नंबर 4 है। और वेरिएबल्स इन सी में डेफिनेशन पार्ट होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है। डिक्लेरेशन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है, जो भी चीज़ है, जो भी वेरिएबल का जितना काम धाम सब इस लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको वीडियो को समझने में किसी तरह कोई परेशानी ना हो और आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आए। ठीक है, तब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में है वेरिएबल इन सी, तो चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल है क्या। सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि वेरिएबल है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम है। अब नाम क्यों देना पड़ा? नाम क्यों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें नाम का क्या दरकार पड़ी है? हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब क्योंकि हमें अब जब प्रोग्रामिंग में करते हैं तो कोई 5 है, 4 3 2 1 ABCD नाम, जो भी चीज़ को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। क्योंकि अब कंप्यूटर में जैसे आप फाइल बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अब मेमोरी भरता है। तो उसी प्रकार आप प्रोग्रामिंग भी कुछ लिखिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी भरेगा। अब एक बात खास बात है कि जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जब फाइल का नाम क्यों आपको बनवाया जाता है, फोल्डर का नाम क्यों बनवाया जाता है, कभी आप सोचें? इसलिए बनवाया जाता है ताकि वहाँ पे वो एक मेमोरी का नाम बन रहा है। ये समझ लीजिए कि मेमोरी का नाम बन रहा है और उस मेमोरी के नाम पे वो फाइल का पूरा स्टोरेज हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आपको 5 को डालना है, यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हैं ना। जैसे कि आपको 5 को डालना है, 5 एक नंबर इसको डालना है, तो यहाँ पे भी एक मेमोरी का आपको नाम क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरह वहाँ फाइल बनाते हैं, फाइल बना के हम लोग क्या करते हैं, वहाँ डालते हैं तो उस फाइल के अंदर में कंटेंट हो जाता है। मतलब वो समझ लीजिए कि एक मेमोरी है, वो मेमोरी का नाम हो गया वो जो फाइल का नाम है, और उसके अंदर में जो कंटेंट है वो 5 हो गया, अगर इसके साथ समझे तो। ठीक है। अब जैसे कि जितना बड़ा फाइल होता है उतना बड़ा साइज होता है, जितना बड़ा फाइल होता है उतना बड़ा साइज होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आखिर वेरिएबल इसलिए आया क्योंकि वेरिएबल एक नाम है और हमें कुछ वैल्यू स्टोर करना है। तो हमें स्टोर करके तो उसका मेमोरी का एक नाम देना होता है। जिस तरह की हम जब फाइल बनाते हैं तो नाम देते हैं। ठीक है। अब नामकरण का एक नियम होता है कि पहले क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, किसको लिखना चाहिए, किसको क्या नहीं लिखना चाहिए, सब चीज का एक नाम होता है। तो अगर हम बोले डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल तो मेमोरी मिल जाता है। अगर हम डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं तो मेमोरी मिल जाता है और उसको मेमोरी का नाम मिल जाता है। जैसे फाइल का नाम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, मेमोरी का नाम मिल गया, ये समझ लीजिए। इसके बाद जैसे ही फाइल के अंदर में कंटेंट डाले मतलब कि जैसे कंटेंट डाले उतना मेमोरी वो भरते जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा उसी सिमिलरिटीज लगभग वैसे ही है। जैसे साइज ऑफ द वेरिएबल लिखे, जैसे कि हमने बोले साइज ऑफ द वेरिएबल इंट। अब ये इंट क्या है, कहाँ से ये इंट लिख दिया आप? इंट होता है डेटा टाइप। साइज को हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स में पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स होता है इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, ठीक है, डबल। अब ये इसको डेटा टाइप्स के टॉपिक में देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो बेकार का हम लोग का लेक्चर लंबा हो जाएगा। डेटा टाइप्स टॉपिक में पूरा डिटेल्स उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को समझने का मेन मकसद है पूरा वेरिएबल्स को खत्म करना। तो हमने लिख दिया पहले साइज ऑफ द वेरिएबल। अब इसको 1 नंबर में लिखे हैं तो आप इसको रिवर्स ना कर दीजिएगा, क्योंकि नियम है कि 1 नंबर में ही होगा वेरिएबल्स को। क्योंकि हमने बोला इसको लिखे, जैसे हम लोग का प्रॉपर्टीज, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज। जैसे आपका प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी में देखिए कि आपका आंख ऊपर है, आंख के नीचे नाक है। अब ये भी तो प्रॉपर्टीज है ना। आप काला है, आप गोरा है, आप लंबा बोना, वो प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते तो नाम। इसी प्रकार यहाँ पे नाम लिख दिया है प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टीज को आप भी चेंज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज का एक ऑर्डर दे दिया है कि साइज ऑफ द वेरिएबल पहले लिखेंगे तो साइज ऑफ द वेरिएबल, इसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल तो नेम ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया कि हमको साइज ऑफ द वेरिएबल क्यों लिखना चाहिए पहले, नेम ऑफ द वेरिएबल क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब नेम ऑफ द वेरिएबल, अब नेम ऑफ द वेरिएबल जब बात करते हैं तो नेम ऑफ द वेरिएबल में क्या क्या नाम दे सकते हैं, क्या नाम नहीं दे सकते, बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो नेम ऑफ द वेरिएबल में हम नाम का ना कुछ नियम से आपको अभी में दिखा देते हैं, ताकि ये देखिए रूल्स ऑफ द वेरिएबल। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी नाम कर सकते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नाम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी नियम को नहीं देख रहे, पहले स्लाइड को देखते हैं। तो अब तक हमने साइज ऑफ द वेरिएबल को लिख रखा है, साइज ऑफ द वेरिएबल को लिख दिया। अब हमने नेम ऑफ द वेरिएबल, हम बोले नेम ऑफ द वेरिएबल कुछ भी, जैसे हम तो मुझे आता है तो मैं लिख दूंगा कुछ भी, तो हमने वेर लिख दिया है। अब इतना लिखने से हुआ क्या,
इतना लिखने से क्या हो गया, ये क्या है इंट वेर, हम तो कुछ कोई भी लिख देगा। अब देखिए इंट वेर के बाद हम जो सेमी कोलन लगाते हैं ना, जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर में या कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो एक लिखने के बाद एक लकीर लगाते हैं हिंदी में, और हिंदी में फुल स्टॉप लगाते हैं, उसका मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट है, आप वो बताना चाहते हैं। उसी प्रकार इसका इतना लिख सेमी कोलन लिख के हम ये बताना चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, हम इसमें और कुछ नहीं लिखने वाले। ये जो है जैसे कि एक सेंटेंस खत्म हो गया फिर दूसरा पॉइंट के बाद स्टार्ट करते, उसका मतलब कुछ अलग मीनिंग होता है। मतलब हर चीज का अलग मीनिंग है, आप ये बताना चाहते हैं, इसलिए हम सेमीकोलन लिखते हैं। ओके, सेमीकोलन का मतलब समझा दिए। अब ये इंट वेर लिखने से क्या हो जाता है कंप्यूटर के अंदर में, इस चीज को हम लोग देखते हैं क्या होता है इसके अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में। जैसे ही इंट लिखे ना, तो एक पहले बाइट्स को समझिए, क्योंकि बाइट्स मेमोरी से रिलेटेड है, और इंट मतलब साइज ऑफ द वेरिएबल, मतलब वो भी मेमोरी से रिलेटेड है। एक बाइट में 8 बिट्स होता है, ठीक है। तो बिट्स बिट्स मतलब होता है, देखिए बिट्स मतलब एक डब्बा, 8 बिट्स मतलब 8 डब्बा, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बा, छह डब्बा, सात डब्बा, 8 डब्बा, 8 डब्बा क्रिएट हो गया। अब इंटीजर लिखने से साइज, अब देखिए हम डाटा टाइप इतना सारा क्यों बनाया गया, डाटा टाइप इतना सारा इसलिए बनाया गया कि हम साइज के साथ खेल सके। हमें अगर 2 बाइट्स की चाहिए, मतलब 8 को डब्बा चाहिए तो 1 बाइट ला लेंगे, ठीक है। अगर हमको 2 को डब्बा, हमको मतलब 16 बिट्स चाहिए, तो 2 बाइट्स लेंगे। 2 बाइट्स का हर डाटा टाइप्स का अलग अलग साइज है, कोई 2 बाइट्स का, कोई 4 बाइट्स का, कोई 8 बाइट्स का है, ठीक है, कोई 1 बाइट्स का है, ठीक है। वो सब हम लोग डाटा टाइप में सब चीज देख लेंगे। तो इंट का उसी प्रकार, अब देखिए हम बोलेंगे इंटीजर का डाटा टाइप्स कितना होता है, तो 4 बाइट्स नहीं, 4 बाइट्स वो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, इंट का डाटा टाइप्स डिपेंड करता है। लेकिन आपको कोई पूछेगा इंट का डाटा टाइप्स कितना है, नहीं इंट का साइज कितना है, ठीक है, इंट का साइज कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, इंट का साइज जो है वो 4 है, 4 बाइट्स है। अब लेकिन अभी आप बोले सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, हाँ मैक्सिमम जो कंप्यूटर है लैपटॉप है उसका जो साइज है वो 4 बाइट्स है, तो इसीलिए हम लोग जो मैक्सिमम उसी पे बात करते हैं। ओके, तो आप लेकिन आप किसी को पूछ सकते हैं, अब वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। ये अगर एमसीक्यू में आया दो चीज, 4 बाइट्स और सिस्टम पे डिपेंड करने वाला, तो आप सिस्टम पे डिपेंड करने वाला पे बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट। इंट बोलने से क्या हुआ, साइज। अगर हम इंट बोले तो इंट मतलब बोले क्या, 4 बाइट्स, इंट मतलब 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स मतलब इसको 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, मतलब 4 बाइट्स इज इक्वल टू 8 4 32 बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 32 डब्बा क्रिएट हो जाएगा। अभी 8 है ऐसे करके, और 8 8 8 करके एक्चुअली रो में क्रिएट होता है, ठीक है। इधर हम नीचे क्रिएट किए नहीं, ऐसे इधर 9 इधर होगा, देखिए कोना तरफ देखिए 10 11 ऐसे करके कोना, रो में याद रखिएगा, रो में क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, रो में क्रिएट होता है डब्बा। ओके, ये भी हम बता दिए। अब हो गया, अब वेर। अब जो ये जो मेमोरी बना ना 32 डब्बा का इंट के लिए, इसका नाम हो गया वेर, इसका नाम हो गया वेर। अब इसमें हमको अगर वेर मतलब अब तक हम इंट वेर लिखे तो मेमोरी के अंदर में ये गेम बन चुका है, ये एक सीन क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल मतलब हम अगर कोई वैल्यू लिख देते हैं, इंट वेर इज इक्वल टू, सेमी कोलन को देखिए, सेमी कोलन को हटा दिए यहाँ पे, इक्वल टू सेमी कोलन को हटा के 5, इसके बाद 5 लिखे, इसके बाद सेमी कोलन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे खत्म हो रहा है क्योंकि हमें 5 लिखना था। अब 5 लिख दिए तो उसी को बोलते हैं, जैसे ही 5 लिखे तो डिफाइन हो गया, जैसे ही 5 लिखे मतलब डिफाइन हो गया, जैसे ही 5 लिखे मतलब डिफाइन हो गया। अब इसी डेफिनेशन को इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर हम वैल्यू किसी को दे रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन। अब ये 5 कहाँ पे आपको लगता है, मुझे समझ में आ गया 5 कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, यहाँ पे 5। और 5 कंप्यूटर को हमेशा बाइनरी समझ में आता है, तो 0 1 1 0 0 1 इस तरह करके जो भी 5 होता है, बाइनरी में आपको कन्वर्ट करने नहीं आता है तो कमेंट में बोलिए, हम आपको तुरंत इसका वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो 0 1 0 1 0 1 करके यहाँ पे जो भी जिस तरह की 5 का बाइनरी होता है वो जाके इसमें, इसीलिए 32 डब्बा क्रिएट होता है। अब 0 1 एक डब्बा में एक ही डिजिट अटता है। ओके, तो ये मतलब इस तरह का सीन क्रिएट होता है। मतलब अब हम यहाँ पे देखिए, इंट वेर लिखने का मतलब क्या हो गया, इंट वेर लिखने का मतलब हो गया कि डिक्लेरेशन, इंट वेर मतलब डिक्लेरेशन हुआ। और जैसे ही 5 का वैल्यू डाले तो डेफिनेशन हो गया, मतलब कि एक तरह से डिफाइन किया हुआ, ये पूरा तरह से डिफाइन किया हुआ। इसमें आप बोल सकते हैं डिक्लेरेशन भी है, हाँ डेफिनेशन भी है, हाँ ये इनिशियलाइज किया हुआ है, हाँ देखिए हम 3 चीज बोले, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों है, हाँ। क्योंकि देखिए डिक्लेरेशन बोलने से ये वाला पार्ट को जैसे ही वैल्यू डाल देते, एलोकेट मेमोरी मतलब वैल्यू डालना, वैल्यू डालने मतलब कि डिफाइन हो गया। अब डिफाइन को हम लोग इनिशियलाइज भी बोलते हैं, डिफाइन को हम लोग इनिशियलाइज भी बोलते हैं, डिफाइन को इनिशियलाइज भी बोलते हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। तो ये हो गया कि अगर वेरिएबल लिखना है तो, अब वेरिएबल क्यों दरकार होता है, इसलिए दरकार होता है क्योंकि जैसे कि मेमोरी जगह हर कोई को चाहिए, तो इसको भी जगह चाहिए, इसीलिए हमको अगर प्रोग्रामिंग जगह बनाना है तो ऐसे करना पड़ता है। कुछ चीज़ को अगर हम डाल के अगर डालना है आपको 5 4 कोई भी नंबर स्ट्रिंग कुछ भी, ठीक है ना, तो आपको इस तरह वेरिएबल, तब इस केस में वेरिएबल का दरकार होता है। हमने जैसे अभी बोला था कि नेम ऑफ द वेरिएबल में कुछ बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो
ये देखिए, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, इसका मतलब ये हुआ कि आप 9 इंट, सबसे पहले तो क्या लिखिएगा, इंट। हमेशा ये नियम है कि आपको इंट को पहले लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इंट नहीं, कोई भी डाटा टाइप्स, कोई भी डाटा टाइप्स आपको बहुत केयर फ्लोट जो भी है, ठीक है, आप डाटा टाइप्स में उसको देखेंगे। फिर इंट के बाद 9 नम, ये सही है कि आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये 9 जो है ना यहाँ हटा के अब यहाँ पे 9 फिर सेमीकोलन लिख सकते हैं, फिर 9 को एन यू फिर 9 एम, एन यू फिर 9 एम, ये भी सही है। स्टार्ट नहीं कर सकते, बीच में डाल सकते, लास्ट में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी, क्योंकि इसका मतलब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, हम खाली डिक्लेयर कर दिया। हमको मेमोरी क्रिएट करना है तो हम इतना करेंगे, अगर हमको वैल्यू डालना है तो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। हाँ एक बात, अगर आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़िएगा ना, डिक्लेयर का मतलब आपको समझा दिए कि इतना इंट नम लिख करके छोड़िएगा ना, तो एरर कभी कभी किसी आईडी में दिखाता है, या तो बोलता है आप तुम वेरिएबल को आप डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि आप वेरिएबल जब जगह बनाए तो फालतू का तो जगह नहीं ना बनाएंगे, तो कुछ वैल्यू डालने के लिए बनाएंगे, तो इसलिए कभी कभी एरर भी बता देता है, ठीक है। तो इन सी लैंग्वेज इट इज केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, आप इंट लिखे, ठीक है, फिर नम लिखे, अब इस नम की जगह ये वाला नम लिखिए, चाहे ये वाला नम लिखिए, तीनों नम अलग अलग होता है, यही केस सेंसिटिव का मतलब होता है। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि केस, दो केस होता है, एक अपर केस होता है, एक लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर एबीसीडी, और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर एबीसीडी, दोनों को अलग अलग माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि ये नम देखिए, पहला वाला नम और ये नम, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को अलग अलग माना जाता है। हम हमारे हिसाब से तो ये भी नाम है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम माना जाता है। इसको भी अलग अलग, यहाँ पे अपर और लोअर केस दोनों को हमको मिला के हम बोल दिए हैं, तो ये भी अलग, मतलब तीनों को, तीनों अलग अलग, ये कहने का मतलब है, ठीक है। वेरिएबल का नेमिंग सीख रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। वेरिएबल का नेमिंग का हर कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ताकि हम जब हम अभी तो अब तक आपको आईडी में हम किसी को कोई भी कोड नहीं दिखाएं, जब आईडी में कोड दिखाइए कंसेप्ट याद रखिएगा कि इसका ये नियम है, तो बस काम निपट जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करते, स्पेशल कैरेक्टर को तो ना आप, जैसे कि यहाँ पे तो 9 को तो आप शुरू में यूज नहीं कर सकते थे, लास्ट में यूज कर दिए चलेगा, बीच में कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, शुरू में भी नहीं, लास्ट में भी नहीं, कहीं भी। ये स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ लिखे हैं ना, इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होता है, और भी हम बताएंगे जब हम इसके बारे में। आपको पता होगा स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी 1 2 3 4, इसके अलावा जो भी होता है माइनस प्लस तो कैरेक्टर नहीं होता है, तो आपको पता होगा, माइनस प्लस तो ऑपरेटर होता है, हमने कैरेक्टर की बात करी है, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर जो भी स्पेशल कैरेक्टर उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हैज, एट द रेट, आप समझ लीजिए कि 1 2 यूज करना है वेरिएबल में, नाम यूज करना है बस। इसके बाद एक अंडर स्कोर होता है, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडर स्कोर, अंडर स्कोर इसलिए यूज करते हैं, आपको बता रहे हैं अंडर स्कोर किस लिए यूज करते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन, आपको सिर्फ वेरिएबल नेमिंग में नंबर यूज करना है और एबीसीडी यूज करना है, ठीक है। अब उसको बड़ा छोटा कम जो ऊपर में एक्सप्लेन कर दिए। अब लेकिन अंडरस्कोर इसलिए यूज करते हैं, देखिए आपको भी हम जस्ट इस लाइन में समझ में आएगा अंडरस्कोर का क्यों क्रिएट किया गया, अंडरस्कोर आखिर आया क्यों इस दुनिया में। जैसे इंट तो सबसे पहले लिखेंगे, बार बार हम इंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको आपको इंट के थ्रू ही हम समझाएं, और हमने डाटा टाइप्स नहीं पढ़ाए, किसी चीज़ को बार बार लिखे तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इंट के बाद माई नेम हम अगर लिख रहे हैं, माई के बाद हमारे आदत है कि थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं फिर नेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, तो मतलब जैसे ही इसे लिखेंगे ना, ब्लैंक अगर स्पेस, एक भी स्पेस, जैसे कि स्पेस बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, इसको तो लिखना चाहेंगे तो एरर शो कर देगा, इसको भरने के लिए अंडरस्कोर यूज कर गए, समझ गए आप अंडरस्कोर का मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब हम वेरिएबल नेमिंग में नंबर यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद कीवर्ड्स भी यूज नहीं होता है, कीवर्ड्स यूज नहीं होता है मतलब ना, जैसे कि इफ एल्स आपने सुन रखा होगा, स्विच केस सुन रखा होगा, फॉर लूप, ये सब हम लोग का अगर नहीं सुने भी तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 32 कीवर्ड कौन कौन है यहाँ पे हमने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि ये आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, इसमें कुछ समझने का है नहीं, ये कीवर्ड आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ओके। तो इसलिए हमने इसे नहीं लिखा, तो 32 कीवर्ड सर्च कर लीजिएगा, उसको आप वेरिएबल के नेमिंग में यहाँ पे जब नाम लिख रहे हैं, ये इंट तो डेटा टाइप से, यहाँ पे नाम लिखते समय उसको यूज नहीं कीजिएगा, फॉर यूज नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा है, स्विच, कॉन्स्ट है, बहुत सारा, ठीक है। आप देख लीजिएगा 32 कीवर्ड, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको यूज नहीं करना है, तो ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में एक कोड लेके आएंगे वेरिएबल से रिलेटेड, इसमें आपको जो इंट का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया,
हम सब चीज़ सारा कॉन्सेप्ट बता दी, इसको आप ध्यान से ध्यान में रखिएगा। अगले लेक्चर में एक कोड लेके आएंगे, उसमें आपको बहुत एक कोड में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको बताएंगे आखिर क्या होता है। थोड़ा सा आपको इसमें इसी लेक्चर में बता दे, जैसे इंट नम लिखते हैं, ठीक है, इंट नम इज इक्वल टू 9 लिखे, फिर हम नम इज इक्वल, एक ही कोड है, बात हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान रख लीजिएगा, ताकि अगला कोड में हम जब इसको करें आप उससे पहले सॉल्यूशन निकाले तो बहुत बढ़िया। 5 तो ये लिखना सही होता है। और इंट नम इज, हम इसलिए इस कोड में आपको नहीं बता था कि आप थोड़ा सोच पाए कुछ चीजें, इस जो हम वेरिएबल्स बताए इसको आप समझ पाए, ताकि अगला कोड में जब आप आए तब तैयारी के साथ आएंगे। हम इसी में बता देंगे तो हम तुरंत समझाए, हम बता दिए क्या मतलब हुआ कोड करने का, कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप कोडिंग मतलब होता है सोचना, अब आप सोच ही नहीं पाए तो फिर क्या फायदा। इंट नम इज इक्वल टू 9 लिखे, और यहाँ पे इंट नम, पूरा नम, यहाँ पे हम पूरा जैसे ऊपर नम लिखे थे ना, जैसे यहाँ पे ई नम और ये नम, इस लाइन में ई नम लिखे, थोड़ा कलर चेंज करते हैं आपको थोड़ा समझ आए। ये नम मान लो ये वाला हो गया, और ये वाला नम ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये नम सारों पूरा पहले वाला नाम है, ठीक है। और यहाँ पे 5, तो इस तरह देखिए इंट नम इज इक्वल टू 5, और इंट नम यहाँ पे देखिए 2 बार इंट यूज कर दिया, और नम पूरा, ये जो चारों नम है ना, चारों नम सेम है पहले वाला, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे यही नम है, लेकिन ये वाला बात सही है और ये वाला बात गलत है। इस बात का सोल्यूशन आपको अगले लेक्चर में देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हम पूरा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट को समझा पाएं, वेरिएबल्स कैसे दिखता है इसके बारे में थोड़ा कोड करेंगे तो डेफिनेटली फील होगा। ताकि इस वीडियो में हमने कोई कोडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको थोड़ा समय मिले सोचने का। तो ठीक है, अगले लेक्चर में एक कोड के साथ और एक कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट हम अगर बार बार फिर से अपलोड करें तो आपको मिले।